जय हिंद बच्चों। आज जो मैं ये वीडियो दे रही हूँ आपको बेटा, ये है पत्र लेखन की वीडियो। तो पत्र लेखन हमने पहले भी करा हुआ है, आज हम फिर से करेंगे औपचारिक पत्र, जो कि मोस्टली ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, जिसमें हम मोस्ट टू द पॉइंट बात करते हैं। तो ये जो पत्र करवा रही हूँ, ये मैं 6, 7, 8 तीनों के लिए करा रही हूँ। ठीक है बेटा, इसी को देखकर मैंने एक गृह कार्य में भी पत्र दिया है, आपने वो भी पत्र अपनी अपनी कॉपीज़ में लिखने की प्रैक्टिस करनी है कि इसी की तरह का पत्र होगा वो भी। तो पहला पत्र अब हम पढ़ेंगे, औपचारिक पत्र। घर में चोरी होने की सूचना देते हुए क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को पत्र लिखना है। आपने एक कंप्लेंट लेटर देना है कि आप घर पर नहीं थे और पीछे से चोरी हो गई। तो ये आपने किसको देना है? अब चोरी का लेटर है तो पुलिस के पास ही जाएगा। तो सबसे पहले थाना में, जो भी हमारे आसपास थाना होता है, तो हम वहीं ये पत्र देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में, थाना अध्यक्ष जी, दिलशाद गार्डन, दिल्ली 95, विषय चोरी की सूचना हेतु। अब जहाँ पे भी हम रहते हैं वहीं के आसपास का जो भी पुलिस स्टेशन होता है, हम वहाँ पर ये पत्र भेजते हैं। महोदय, मैं 108C आर ब्लॉक दिलशाद गार्डन का निवासी हूँ। तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस या कोई और भी एड्रेस, बिकॉज ये तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि पत्र कैसे लिखते हैं, बट अगर इन फ्यूचर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई चीज़ हमारी खो जाती है, या कोई कार्ड खो जाता है, या कोई कुछ भी आई कार्ड है या कुछ भी है, हमें कभी कभी उसकी भी सूचना देनी पड़ती है कि हमारी ये चीज़ खो गई है। तो उसकी भी हमें FIR या पुलिस स्टेशन में ये मतलब इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो वहाँ पर भी आप जहाँ भी रहते हैं, आप अपने घर का पता वो भी लिख सकते हैं। मैं 108C आर ब्लॉक दिलशाद गार्डन का निवासी हूँ। मैं कल रात सपरिवार गुड़गांव गया था। सुबह घर लौटने पर मैंने पाया कि घर के ताले टूटे हुए थे और सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। अलमारी का लॉकर भी टूटा हुआ था। इसमें रखे सोने के जेवर व 10,000 नकद गायब थे। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी रिपोर्ट लिखकर इस पर जल्दी कार्यवाही करें। तो हमें सिर्फ यही बताना है कि अब ये थोड़ा हम बताएंगे हम गुड़गांव गए थे तो कहाँ क्यों गए थे। आपने बिल्कुल टू द पॉइंट बताना है कि आप घर पर नहीं थे और पीछे से ये सारी वारदात हो गई। इस पर जल्दी कार्यवाही करेंगे। भवदीय फॉर बॉयज़, भवदिया फॉर गर्ल्स। तो क ख ग भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम, और अपना नाम भी दे सकते हैं। और नीचे फिर वही से एड्रेस और दिनांक, जो कल आज डेट है जो 9 जनवरी 2021, तो वही डेट आप यहाँ पे लिखेंगे। अब मैंने नीचे देखिए क्या लिखा है, गृह कार्य। गृह कार्य में भी मैंने बिल्कुल इसी तरह का एक पत्र दिया है, जो सभी बच्चों को, 6 के बच्चों को भी, 7th में भी और 8th के भी बच्चों को अपनी अपनी कॉपीज़ में लिखने की प्रैक्टिस करनी है। चेक बुक खो जाने के संदर्भ में सूचना देते हुए नई चेक बुक के लिए बैंक प्रबंधक को के नाम पत्र लिखिए। अब यहाँ पर आपको पूरा समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो यहाँ पर आपकी चेक बुक खो गई है, आपने उसके लिए किसको, अब चेक बुक खोने के लिए हम पुलिस स्टेशन तो जाएंगे नहीं, चेक बुक हमें नई इशू करवानी है। तो बुक नई इशू कौन करेगा? बैंक कर सकता है। तो उसमें वही आ जाएगा आपका सेवा में, बैंक प्रबंधक महोदय। सेवा में पहले तो जिस बैंक को देना है आपने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या XYZ जो भी बैंक है, उसके बाद प्रबंधक महोदय, दिलशाद गार्डन, जिस भी ब्रांच में आप देना चाहते हैं, दिल्ली 95, देन महोदय। मैं कल रास्ते में जा रहा था, तो रास्ते में मेरी चेक बुक खो गई। उसमें ये जो चेक के ऊपर कुछ नंबर्स भी दिए होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि इस संख्या से इस संख्या तक के चेक उस बुक में थे और वो मेरे से खो गए हैं। इसलिए मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उसकी जगह उसे, मतलब उन चेक्स को कहीं पे भी अगर आ जाता है तो उसे कैश मत कीजिएगा और मुझे एक नई चेक बुक इशू कर दें, या मेरे नाम एक नई चेक बुक हम भेज दें। तो वो आप इस तरह से पत्र लिखेंगे। तो इस, और नीचे वही भवदीय और भवदिया जो गर्ल्स लिखती हैं और भवदीय बॉयज़ लिखते हैं। तो इस तरह से आपने ये पत्र अपनी अपनी कॉपीज़ में सुंदर राइटिंग में पहले लिखना है, और फिर इसी की तरह का जो दूसरा मैंने गृह कार्य पत्र दिया है, उसे आपने प्रैक्टिस के तौर पर अपनी अपनी कॉपीज़ में वो भी करना है। आशा है सभी बात को ये बात समझ में आ गई होगी कि कंप्लेंट लेटर्स कैसे देना है। धन्यवाद। गुड डे।